नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। मई का महीना अब खत्म होने वाला है और इसके साथ ही 1 जून से कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव भी लागू हो सकते हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग नियम, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, एफडी ब्याज दरें और सोलर पैनल नियमों तक कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अगर आप पहले से इन नियमों की जानकारी रखेंगे तो बाद में किसी तरह की परेशानी या अतिरिक्त खर्च से बच सकते हैं। हर महीने की तरह जून की शुरुआत में भी तेल कंपनियां यानी एलपीजी और सीएनजी पीएनजी के दाम अपडेट कर सकती है। वहीं कई बैंक एफडी रेट्स और सेविंग अकाउंट्स ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे पैन नियम और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नए अपडेट भी लागू हो सकते हैं। तो इसलिए महीने की शुरुआत न्यू रूल्स ऑफ जून 2026 से पहले इन जरूरी बदलावों के बारे में जान लेना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, ताकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट दोनों प्रभावित न हो। यूपीआई से जुड़ा नियम बदलेगा। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एनपीसीआई ने यूपीआई फ्रॉड कम करने के लिए नया नियम लागू करने का प्लान किया है। नए नियमों के तहत 30 जून 2025 से सभी यूपीआई ऐप्स को पेमेंट से पहले केवल असली बैंक रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी का नाम दिखाना होगा। यानी अब क्यूआर कोड, मोबाइल नंबर या यूज़र डिफाइंड नाम की जगह उस व्यक्ति या व्यापारी का वेरीफाइड नाम दिखाई देगा जिसे आप पैसा भेज रहे हैं। इससे फर्जी नाम दिखाकर होने वाली यूपीआई फ्रॉड में कमी आने की उम्मीद है और यूजर्स को पेमेंट से पहले सही व्यक्ति की पहचान करने में मदद मिलेगी। दूसरा बड़ा बदलाव एलपीजी गैस को लेकर है। 1 मई 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम करीब 993 तक बढ़ गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 3071 रुपये तक पहुंच गई। हालांकि घरेलू सिलेंडर जो है 14 किलो वाला, उसकी कीमतों में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। अब जून से भी एलपीजी सिलेंडर के नए रेट्स लागू हो सकते हैं, क्योंकि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करती है। रेलवे रूट्स में बदलाव। जी हाँ, जून 2026 में भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा रेल ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके चलते करीब 77 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और कई ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। यह बदलाव रेलवे की ट्रैक अपग्रेड और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण किया जा रहा है। इसका असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा समेत कई राज्यों में पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करने की सलाह दी है, क्योंकि कई सुपरफास्ट और दुरंतो ट्रेनों के समय और रूटों में भी बदलाव किया गया है। पैन कार्ड से जुड़े नियम। जी हाँ, नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब कुछ लेन देन में पैन देना जरूरी नहीं होगा, जबकि कई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो पहले एक दिन में 50,000 रुपये में से ज़्यादा कैश जमा करने पर पैन देना जरूरी था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। वहीं प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में पैन की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ मामलों में पैन को अनिवार्य भी बताया है। अब 45 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डीड और ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट यानी जेडीए में पैन जरूरी होगा। साल भर में 10 लाख से ज़्यादा कैश निकासी पर भी पैन रिपोर्टिंग लागू होगी। इसके अलावा पुराना फॉर्म 60 हटाकर नया फॉर्म 97 लागू किया गया है, जिसके इस्तेमाल पैन न होने की स्थिति में किया जाएगा। यानी जून के महीने में भी आपको पैन के नए नियमों को फॉलो करना होगा। सोलर पैनल से जुड़ा नया नियम। जी हाँ, 1 जून 2026 से सोलर पैनल से जुड़े नए ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी योजनाओं, नेट मीटरिंग और कई सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में अब उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल करना होगा जो ALMM लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में शामिल होंगे। सरकार ने साफ किया है कि 1 जून के बाद ALMM लिस्ट सेकेंड नियमों में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट को केस बाय केस राहत दी जा सकती है।
ऐसा भी माना जा रहा है कि नए नियमों से सोलर पैनल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एटीएम कैश विड्रॉल चार्ज में बढ़त की। जी हाँ, कई बैंकों ने पिछले महीने एटीएम और बैंकिंग नियमों में बदलाव किए थे और अब 1 जून से भी कुछ बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट और कैश निकासी नियमों में बदलाव कर सकते हैं। अप्रैल 2026 से एचडीएफसी बैंक ने यूपीआई एटीएम कैश निकासी को फ्री एटीएम लिमिट में शामिल कर दिया है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड्स पर डेली कैश विड्रॉल लिमिट्स घटाई थी। वहीं कई बैंकों ने एफडी ब्याज दरों में भी बदलाव किए थे और जून में आरबीआई नीतियों और लिक्विडिटी स्थिति के आधार पर एफडी रेट्स में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में ग्राहकों को एटीएम शुल्क, कैश लिमिट और एफडी दरों से जुड़े बैंक नोटिफिकेशन चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य नियमों में भी बदलाव हो सकता है, जो कि आधार कार्ड, पेट्रोल डीजल रेट्स, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट से जुड़ा हो सकता है। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।